कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमें दिया, तो मिल करके प्रभु का हम आराधना करें। अभी तक पहला सेक्शन में भी प्रभु ने हर एक लोगों का दिल की अवस्था जानकर प्रभु ने बोला और बातचीत किया, और दूसरा सेक्शन में भी प्रभु ने अभी प्रभु का संदेश सुनने का मौका हमें दिया है। मैं आशा करता हूँ प्रियो, हमारे प्रति प्रभु का योजना बहुत गहरा है, क्योंकि प्रभु का मार्ग इतना ऊंचा है जैसे धरती से आकाश ऊंचा है ना। आपको मालूम है इस आकाश विधान में इतना तारागण है, इतने कई लाखों करोड़ों साल प्रकाश वर्ष दूर में रहने वाला तारागण ये आकाश विधान में है। इसका मतलब इसका ऊंचाई हमारा नाप, हमारा सोच समझ में आने वाला बात नहीं, इतना ऊंचा प्रभु का मार्ग है। तो प्रभु ने हमारे लिए जो मार्ग तैयार किया सबसे ऊंचा मार्ग है, और वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें मसीह को छोड़ करके कोई मार्ग नहीं, मसीह को छोड़ करके कोई सच्चाई नहीं, मसीह को छोड़ करके कोई भी जीवन नहीं। एक ही जीवन, वो सच्चा जीवन, वो ना बनाया हुआ जीवन, वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है या परमेश्वर का जीवन है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है आज भी, और एक बार हमें मिल करके वचन पर मनन करने के लिए मौका दिया। पिछले दिनों में हम लोग प्रभु का नियुक्ति के बारे में सुन रहा था। आज सवेरे भी वही नियुक्ति के बारे में भी बात किया। आज वही नियुक्ति के बारे में आपको और एक वचन के द्वारा प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। वो क्या है, आप पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री, उसका 9 अध्याय, उसका 27 वचन। इब्रानियों 9 अध्याय का 27 वचन। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। देखिए यहाँ पर एक नियुक्ति, सबको समझ में आया? यहाँ पर मतलब 2 नियुक्तियों को एक ही साथ बजाया है ना। एक मृत्यु ये परमेश्वर की ओर से नियुक्ति है, अपॉइंटेड है, और इसके बाद में न्याय भी परमेश्वर ने नियुक्त किया है। कई बार लोगों को, दुनिया के लोगों को मालूम नहीं मरने के बाद क्या होता है। प्रियो, मृत्यु सिर्फ एक द्वार है, अनंत जीवन की यात्रा का एक द्वार है सिर्फ। इसके बाद में क्या है दुनिया को नहीं मालूम, और जो मृत्यु पर विजय पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह ही ये बातों के बारे में हमें समझा सकता है। ये दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जो कि मृत्यु के ऊपर विजय पाया, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हमें ये बात को जानना है कि ये दुनिया में मतलब सबसे पहला नियुक्ति मृत्यु का नियुक्ति है। आपको मालूम, सबसे पहला नियुक्ति मृत्यु का नियुक्ति है। प्रभु ने बोला था, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल तुम जब खाएगा उस दिन तुम मरेगा, अवश्य मरेगा। देखा, पहला नियुक्ति है। ये दुनिया में मृत्यु सार्वत्रिक है, मृत्यु सबके जीवन में आएगा, मृत्यु से कोई भी बेच नहीं सकता। तो बेच सकता है बोलेगा तो एक प्रकार हम लोग इस पीढ़ी के लोग शायद क्या, मैं पूरा विश्वास करता हूँ हम लोग शायद मृत्यु को नहीं देखेगा, हम लोग रूपांतर होकर के उड़ा लिया जाएगा, क्योंकि प्रभु के आगमन इतना निकट है। परंतु साधारण रीति में यदि प्रभु के आगमन देरी हुआ तो मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद में क्या होने वाला है ये बात हमें जानना जरूरी बात है। लेकिन एक बात पक्का, एक सवाल, 89 का 48, 89 का 48, 89 का 48 का मतलब विश्वासियों को मालूम है 89 क्या है? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? अपने प्राण को अधोलोक में मरने से कोई नहीं बचा सकता, और कोई अमर नहीं रहेगा। बोलेगा तो सदा जीवित नहीं रहेगा। इधर बैठा हुआ कोई बोल सकता है कि मैं और भी 100 साल जिंदा रहेगा? एक छोटा पीरियड बोला, 100 साल कुछ भी नहीं, और तो बोल सकता है क्या? नहीं। आज का दिन भी पूरा जिंदा रहेगा क्या मालूम? ये तो प्रभु की नियुक्ति में है। तो बड़ी बात क्या है कि हमें ये बात को जानना है प्रियो, हम एक दिन ये दुनिया से जाएगा। जो भी यहां पर बैठा है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अभी तो फिलहाल तो इधर कोई इतना बच्चा लोग नहीं बैठा है, इसलिए 50 साल भी जीने वाले लोग यदि बहुत कम है। 50 साल के अंदर जाने वाले ज्यादा लोग हैं। आप देखो, हैं
और तो 50 साल के बाद आप कहां मिलेगा? मरने के बाद कहां जाएगा? प्रियो, मरने के बाद एक पुनर्जन्म नहीं। कई लोग सोचता है पुनर्जन्म है, ये सब लोगों का अज्ञानता का कहना है। मरने के बाद मतलब मन फिरावट नहीं। मरने के बाद में मन फिरेगा सोचेगा तो मन फिरावट होगा क्या? नहीं होगा। मरने के बाद में कोई उधार नहीं पा सकता। जो भी पाना है जीते जीते पाना। मरने के बाद में कुछ पाने की यत्न में रहेगा, उससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अभी जीने के समय में हमें प्रभु से जीवन पा करके जीवन बिताएगा, वो सबसे बड़ा धन्य व्यक्ति है। इसी कारण हमें प्रभु के वचन के द्वारा ये संदेशों को सुनना कितना अनिवार्य बात है। आपको सबको याद होगा, मतलब प्रभु ने एक संभव बताया। कौन सा? लाजर और धनवान का संभव। आपको सबको मालूम है, लूका का सुसमाचार 16 अध्याय 19 से 31 तक का वचनों में आप एक भाग बढ़ता है। मैं वो भाग पढ़ाने के लिए अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत समय लगेगा, लेकिन संभव आपको मालूम है लाजर एक दरिद्र व्यक्ति था और वो धनवान का नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो प्रभु का त्यज कर जीवन बिताता है उसका नाम नहीं लेता। बाइबल उसका नाम बोलने के लिए बाइबल को भी पसंद नहीं, प्रभु का वचन को भी पसंद नहीं। प्रभु को त्यागने वालों का नाम कहां लिखेगा? हाँ, मिट्टी पर। तो धनवान प्रभु को त्यज करके जीवन बिताया, परंतु जब वो मरने के बाद में जब वो अधोलोक में पहुंचा, दंड पाने वाले जगह में पहुंचा, तब उन्होंने ऊपर दृष्टि किया, तब लाजर को देखा। कहां पर देखा? अब्राहम पिता का गोद में देखा। वो अब्राहम पिता को बोलता है, अब्राहम पिता वो लाजर को मेरे पास थोड़ा भेज दो। वो आने के समय में वहां पर जीवन जल है, वो जल में से एक बूंद भी अगर वो लेकर आएगा मेरे जीव को ठंडा मिलेगा। मैं इधरी आग में तड़प रहा हूं। देखो प्रियो, मरने के बाद में जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार ना पाते हुए, पाप क्षमा ना पाते हुए मरेगा। मुझे सुनने वाले प्रियो, आप में से कितने लोग प्रभु को ग्रहण किया मुझे नहीं मालूम, परंतु आप सोचो, आज आपका मृत्यु है, अगला क्षण आप उस अधोलोक में पहुंच जाएगा। फिर वहां पर रोना शुरू हो जाएगा। क्यों? उधर कोई हंसेगा नहीं, अधोलोक में कोई नहीं हंसता। क्यों? आपने कभी आग में जलते हुए व्यक्ति को देखा? हाँ, नहीं देखा होगा, सुना तो होगा ना। हाँ, जो बेच गया, आग लग गया तो कोई हंसता नहीं, क्या करता? रोता है, चिल्लाता है, बचाओ बोलकर चिल्लाता है। कौन बचाएगा? तो वहां पर अधोलोक में आग है, आग। वहां पर क्या रहेगा? रोना रहेगा, रोना है। उस आग में वो तड़पेगा। देखो, ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं। यहां पर यीशु मसीह ने कोई कहानी नहीं बोला, घटना बोला, संभव बोला। यो, आप अभी सोच ले, मेरी जीवन यात्रा कहां के लिए? अभी अब्राहम पिता ने बोला, देखो बेटे, चलो वो भी एक यहूदी था या अब्राहम का वंश का था। देखो बेटे, यहां से कोई उधर नहीं आ सकता, उधर से कोई इधर भी नहीं आ सकता। मरने के बाद में दो भाग है, दो भाग। ये तो प्रभु यीशु मसीह जी उड़ने तक का समय की बात है। प्रभु यीशु मसीह जी उड़ने के बाद में जो भी प्रभु में सोएगा वो अंदर पाताल में नहीं जाता, सीधा स्वर्ग में जाता है। आज जो भी मरेगा प्रभु में, यीशु मसीह में विश्वास करके उद्धार पा करके जो मरने वाले व्यक्ति, इधर जो भी उद्धार पाया वो बैठा है, आज आप मरेगा सीधा आप प्रभु यीशु मसीह जहां पर स्वर्ग में है वहां पर पहुंच जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, है ना? कितनी अनमोल बात है? फिलिपियों 12 अध्याय का 23 वचन, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, मरने के बाद तुरंत प्रभु के लोग प्रभु के साथ स्वर्ग में मिलेगा, प्रभु के साथ रहेगा। सारा वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मिल गया ना? फिलिपियों 1 का 23 और दूसरा कोरिन्थी 5 का 8। ओके, तो यहां मरने के बाद जानना, मरने के बाद भी यहां पर यह धनवान व्यक्ति वापस एक विनती कर रहा है, ठीक है लाजर यहां पर नहीं आ सकता तो ऐसा करो, लाजर को
मतलब मेरे पिता के घर में भेजो, क्योंकि मेरा 5 भाई है। इसका मतलब मरने के बाद में भी याद आई से, मरने के बाद में भी याद आई से उसका 5 भाई है। वो बोलते हैं वो उधर जाकर के ये लाशर गवाही देगा, गवाही देगा तो मेरा भाई लोग मन फिरेगा, बोलते हैं मन फिरेगा। है देखा प्रियो, लाशर गवाही देने से मन फिरावट नहीं होता। मन फिरावट के अवसर प्रभु अभी वचन सुनने के समय में देता है। ये बहुत गंभीर बात है। और मन फिरावट ये मनुष्य का कोई कोशिश नहीं है ना। प्रेरितों का काम 11 अध्याय का 18 वचन में, प्रेरितों का काम 11 अध्याय उसके 18 वचन। ओ प्रभु यीशु, यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। देखा, मन फिराव का दान दिया, मन फिराव का दान दिया। यहाँ पर बैठा हुआ मुझे सुनने वाला सभी लोगों को मैं एक नंबर विनती करता हूँ, अभी तक अगर आपको पाप क्षमा का अनुभव नहीं है तो आज प्रभु आपका मदद कर रहा है। आपको मन फिरने के लिए प्रभु आप पर अनुग्रह उंडेल रहा है। ये अनुग्रह को व्यर्थ ना कर, इसको बहुत ध्यान से इस अनुग्रह को नष्ट ना कर, क्योंकि रोमियो 2 अध्याय के 4 वचन में प्रभु ने कहा परमेश्वर की दया तुझे मन फिरावट को सिखलाता है, सिखाता है। कितना अनमोल बात है? आज बहुत लोग पाप का चल में जाकर दिल कठोर होने के कारण मन फिरने के लिए नहीं होता है। वो लोग प्रभु के जीवन से दूर 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 जा रहा है। प्रियो, प्रभु का वचन सुनने के समय में ये जो मौका प्रभु ने आपको दिया है, ये अवसर बहुमूल्य अवसर है। देखिए, सभी लोगों के ऊपर, मैं इसलिए आपको बोला, यहां पर वो धनवान व्यक्ति का बिंदी मतलब अब्राहम ने सुना, बोला नहीं, बोला वहां पर मोशे और भविष्यवक्ताओं का वचन है, पुस्तक है। जो व्यक्ति प्रभु के वचन को पढ़ करके विश्वास नहीं करता, मरे हुए में से कोई जाएगा तो भी विश्वास नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, है ना। आज कई लोग बोलता है हमने सपने में स्वर्ग जाकर के आया, नरक जाकर के आया, कोई स्वर्ग नरक नहीं गया। अपनी सब झूठा कहानी है, झूठी बातों पर विश्वास नहीं करना, है ना। फिर क्या बोलता है? हमने ऐसा मतलब कहानी सुना ना, कई लोगों का ऐसे बहुत किताब है। फिर आप मुझे बताओ, अभी तक शैतान को नरक में डाला ही नहीं, वो कहां जाकर उसको सताएगा? वो क्या बोलता है? हमने देखा शैतान उनको सता रहा था। कौन शैतान सताएगा? देखो कितना झूठी बात है। प्रियो, अभी भी शैतान पूर्ण आजादी में घूम रहा है। शैतान भी उधर जाने के लिए डरता है। शैतान भी उधर जाएगा तो शैतान को भी प्रभु सताएगा। शैतान उधर जाने वालों को नहीं सता सकता। ये सब झूठा कहानी के पीछे मत जाना है। बहुत भरमाने वाली यूट्यूब में भी बहुत आता है, नरक के बात बोल के। ऐसे कहानियों पर आप लोग विश्वास नहीं करना प्रिय। अभी तक शैतान को नरक में डाला नहीं, डाला है क्या? आपको वचन जहां मालूम है ना, फिर आप झूठे लोगों का झूठी बात को क्यों सुनता है? थोड़ा सा समझो। ऐसा प्रचार बहुत हो रहा है, उसको बहुत लोग ऐसा सुन करके झूठी बातों में डर रहा है। अरे झूठी बात बोल के सच्ची बात सुनो ना। प्रभु का वो सत्य वचन को अमल कर भेज लो। शैतान को अभी तक नहीं डाला। शैतान को डालने के लिए अभी बहुत टाइम है। आज प्रभु आ गया तो शैतान को नरक में जाने के लिए मैं आपको बोलता हूं 1007 साल बाकी है। कितना? देखो, ये सब बात ये वचन के द्वारा मैं आपको बोल रहा हूं। क्यों? आज प्रभु आ गया तो प्रभु का आगमन भी 2 भाग है। गुप्त आगमन में प्रभु का मंडली उड़ा लिया जाएगा। उड़ा ले जाने के बाद में 7 साल महाक्लेश रहेगा। 7 साल का महाक्लेश में शैतान लोगों को बहुत भरमाएंगे, बहुत सताएंगे। उसको पूरा आजादी है। इसके बाद में 1000 साल के लिए शैतान को बंद करेगा, नरक में नहीं डालेगा। 1000 साल के बाद में थोड़ी समय के लिए शैतान को वापस खोल देगा, वो लोगों को भरमाएगा। उस समय में शैतान को पलट करके प्रभु नरक में डालेगा।
ये क्लास मैंने लिया इसलिए मैं पूरा वचन अभी पढ़कर बोलने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आता है? हाँ, जिसको समझ में नहीं आया आप मीटिंग के बाद में मेरे पास आओ ना, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाएगा। तो एक बात जानना, हमें इस बात को जानना है, अगर मैं अभी और प्रभु में नहीं है तो मैं मरने के बाद कहां जाएगा? वो पाप का मजदूरी मृत्यु। आपको मालूम है पाप का मजदूरी मृत्यु, सभी लोग पापी है। जब रोमियो का पत्री 3 अध्याय उसका 23 हो जाए, रोमियो 3 का 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखा, सभी ने पाप किया। ये दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आदम में पीढ़ी में पाप रहित होकर के जन्म लेता है, ऐसा कोई है क्या? नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, क्योंकि हमारा पाप कब से शुरू है ना? भजन संहिता 51 का 5। हाँ, भजन संहिता 51 का 5। देखो मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। बताओ, माता के गर्भ में पड़ा था, उस समय में भी पाप पकड़ लिया। देखा, एक बच्चे को पाप करना सिखाने की जरूरत है क्या? नहीं। अब बच्चों को ध्यान दे लो, बचपन से उसमें बहुत पाप का स्वभाव दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो आदमी पीढ़ी का सारे लोगों के लोगों में वो स्वभाव है। देखो प्रियो, रघु वचन कहता है, वही रोमियो 5 अध्याय का 12 वचन, रोमियो 5 का 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। देखा, पाप के द्वारा मृत्यु आया और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। ऐसा एक भी जन नहीं प्रियो है। मैंने सुना है महात्मा गांधी बोला मैं 120 साल जिंदा रहेगा, बोलने के बाद 2 हफ्ते के अंदर उड़ा दिया गोडसे ने गोली में। देखा क्या हुआ? प्रियो, कोई मनुष्य के हाथ में उसका आयु है क्या? नहीं, ये सब हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह अपना मृत्यु के बारे में बोला, मैं यरूशलेम में जाएगा, वहां पर महायाजकों बूढ़ियों के हाथ में सौंपा जाएगा, वहां पर मेरा मृत्यु होगा। कैसा मृत्यु होगा? सूर्य में मृत्यु होगा। सारे बात पहले से बताया। अब देखो, ऐसे कोई बोल सकता है? मृत्यु बोलकर खत्म नहीं हुआ, मरने के बाद में मैं 3रे दिन ये उड़ेगा। देखा, इधर अपने मृत्यु के बारे में बोलने के लिए लोग बोला तो बोलने वालों को बोली झूठा हो गया। इसलिए महात्मा गांधी मरने के बाद 12वें दिन में, महात्मा गांधी मरने के 12वें दिन में सरोजिनी नायडू उसके कब्रिस्तान में जाकर के रोते रोते कहता है, हे महात्मा जी, आप एक महान व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह भी एक महान व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद 3रे दिन बाद जी उड़ा, आप मरने के बाद 12 दिन हो गया, अभी तक जी नहीं उड़ा। हो रहा है विचार, अभी भी कब्र बंद है, अभी भी वो कब्र बंद है। प्रियो, दुनिया में एकमात्र कब्र, दुनिया के मध्य में पालस्तीन देश में एक कब्र खुला पड़ा है, और प्रभु यीशु मसीह की कब्र है। वहां पर लिख कर रखा है, वो यहां पर नहीं, वो जी उड़ा है। प्रेज लॉर्ड। अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उड़ा होता तो हमारा विश्वास, हमारा प्रचार करना सब व्यर्थ बात हो गया है। कितना दुखदायी बात है प्रिय। तो एक मनुष्य के द्वारा पाप और पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आया और सारे मनुष्यों में मृत्यु फैल गया। लेकिन एक आशा का किरण, उसका 6 अध्याय का, रोमियो 6 का 23। ओ प्रभु यीशु, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। देखो, पाप की मजदूरी, देखो हर एक कामों को मजदूरी मिलेगा। जो भी काम करेगा उसको मजदूरी मिलेगा। पाप करने वालों को भी मजदूरी मिलेगा। पाप करने वालों को मजदूरी क्या है? मृत्यु। ये मृत्यु का मतलब आनंद काल का नरक। मृत्यु उस पद का अर्थ एक प्रकार बोलेगा तो अलग होना, परमेश्वर से दूर हो जाना है। कितना भयंकर बात है प्रिय। वो हमेशा का वो मृत्यु में, आनंद काल का नरक की आग में जा पड़ेगा। आज हम काम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है पाप का मजदूरी मृत्यु, आगे और परमेश्वर का वरदान, परंतु परमेश्वर की वरदान, परमेश्वर की ओर से मानव के लिए एक वरदान है। वो क्या है? हमारे प्रभु
मसीह यीशु में हाँ। आनंद जीवन है। आनंद जीवन। हाँ, देखा, सारे मानव जाति को प्रभु एक सुंदर वाणी देता है, यदि तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करोगे, पाप की मजदूरी मृत्यु की अनंत आग से तुम बच जाएगा। क्या सुंदर संदेश है। इसको बोलते हैं गुड न्यूज। गुड न्यूज प्रियो, दुनिया में एकमात्र गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज एक सिर्फ समाचार नहीं, गुड न्यूज एक व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। कितना अनोखा बात है। प्रभु यीशु मसीह चरित्र में आया, चरित्र को दो भाग कर दिया, BC एंड AD। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन में आएगा, वो व्यक्ति का जीवन दो भाग बनेगा, एक पुराना जीवन प्रभु रहित जीवन, एक प्रभु सहित जीवन। इतना अनोखी बात है ना। आज प्रभु मेरे जीवन में आया है कि नहीं, ये बात को परखना है। मेरे जीवन बदला है कि नहीं, क्योंकि आपको मालूम है वचन जो कहता है सत्य कहता है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 17 वचन में लिखा है, यदि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। नया सृष्टि, हाँ ये बात है भाई, नया सृष्टि। पुराना बातें बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया, नया हो गया। प्रभु में आने के बाद सब कुछ नया बन जाता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदलने वाला बात नहीं, सब कुछ नया हो जाता। देखा, जो कोई मसीह यीशु में है, ये बहुत बात है, यीशु में है तो वो नया सृष्टि है, नया सृष्टि। आप देखिए प्रिय, है ना। इसलिए मरने से पहले यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को पा करके पाप क्षमा नहीं पाया तो क्या होगा? यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा? पाप में मरकर नरक में जाएगा। प्रभु ने कहा ना, यूहन्ना 8 अध्याय के 24 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 24 वचन, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 24। इसलिए मैंने तुमसे कहा हाँ। कि तुम अपने पापों में मरोगे यदि तुम विश्वास न करोगे हाँ। कि मैं वही हूँ हाँ। तो अपने पापों में मरोगे। हाँ देखा, मतलब मैं वही हूं करके तू अगर विश्वास नहीं करेगा तो तू अपना पाप में मरेगा। इतना भयंकर बात है? वही एकमात्र सच्चा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा है। यीशु नाम का अर्थ क्या है? हाँ, मत्ती 1:21 में लिखा है, हमें पाप से मुक्ति करने वाला, हमें छुटकारा देने वाला, पाप क्षमा देने वाला। प्रियो, ऐसा एकमात्र नाम है आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में, वो है प्रभु यीशु मसीह। इधर बैठा हुआ कोई भी लोग उद्धार पाया है तो, नया जन्म पाया है तो, पाप क्षमा पाया है तो किस नाम से पाया? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पाया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पाया। वो इधर का बात नहीं, दुनिया में आप कहीं भी जाओ आपको एक गवाही मिलेगा, मेरा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार पाया? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में मैंने बहुत लोगों को मिला, बहुत लोगों को मिला। मैंने लोगों को पूछा, कई प्रकार के लोग, कई जात के लोग, है ना। उस समय में मैं एक बार हिमाचल में मतलब एक उधर का एक बड़ा प्रोफेसर है, बहुत नास्तिक व्यक्ति था। वो बोलता है कि प्रभु ही नहीं। मैं बोला बाइबल भी वही बोलता है, फिर आप क्यों प्रचार करता? हाँ, मैंने बोला अभी बाकी भी सुनो। क्या सुनो? मैंने बोला भजन संगीता 14 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, प्रभु नहीं है करके मूर्ख अपने मन में कहता है। मैं बोला आपने पूरा वचन नहीं पढ़ा, आपने आधा पढ़ के छोड़ दिया, आपने पूरा नहीं समझा। पूरा समझेगा तो आपका दिल खोल जाएगा। बोला उस दिन उसने मैंने से एक बाइबल लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु है करके उसने कबूल किया। ये कोई छोटी बात नहीं। हमारे जीवन में दुनिया में इसे क्या क्या बोलने वाला है वो तो मैं अगला दिन से एक क्लास लेने वाला है, उसमें मैं विस्तार से बोलूं। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें ये बात को जानना है तो प्रभु है तो वो कौन है? मुझे प्रभु मिला है कि नहीं? हमारे प्रभु के साथ क्या नाता है ये जानना चाहिए प्रियो। कितने लोग है, एक बार मुझे चंडीगढ़ में एक अपने आप को गुरु गोविंद सिंह, एक बड़ा उपदेष्टा, उनके साथ एक बड़ा भीड़ है, मुझे मिला। मैं उनके साथ बात किया। बात करने के टाइम पर वो मुझे पूछता है आपका गुरु कौन है? मैं बोला दुनिया में एक ही गुरु है, 1000 गुरु थोड़ी है। आपको कोई गुरु बोलता है तो भी आप गुरु नहीं, झूठा है बोला है। फिर आपका गुरु कौन है?
मैं बोला ना, एक ही गुरु है, दो गुरु नहीं है। उसको एकदम झटका लगा। फिर मैंने उसको बोला, देखो मत्ती की सुसमाचार 23 अध्याय का 8 वचन पढ़ना। परंतु तुम रबी न कहलाना, हाँ। क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। एक ही गुरु है तुम्हारा, है प्रियो, एक ही गुरु। एक बात जानना, दो गुरु नहीं है, एक ही गुरु। दुनिया में एक ही गुरु है। योगेंद्र 13 अध्याय का 13-14 वचन, बहुत बड़ी बात है। आप लोग सच्चाई को ठीक से जानना भी। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। देखा, वो गुरु कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो। देखो अभी प्रभु ने सर्टिफिकेट दे दिया, ओके कर दिया, साइन कर दिया, क्योंकि मैं ही वो गुरु है। गुरु का अर्थ क्या है? अंधकार से ज्योति में ले चलने वाला। अंधकार से ज्योति में ले चलने वाला स्वयं ज्योति होना चाहिए। जो स्वयं ज्योति नहीं, उसको कैसे गुरु बोल सकता है? प्रियो, ये दुनिया में एक ही व्यक्ति कहा, मैं जगत का ज्योति हूं। ये दुनिया में और कोई गुरु कहा क्या? कोई बोल सकता है क्या? नहीं, झूठ। एक ही सच्चाई है प्रियो, यीशु मसीह बोलो सच्चाई में हूं। कोई दुनिया में बोल पाया क्या? लोगों को मार्ग मालूम है क्या? मार्ग नहीं मालूम, कितनी जगह पर भागता है, और यीशु ने बोला मैं ही मार्ग हूं। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है प्रियो। यीशु मसीह भी एक मार्ग नहीं, वो सिर्फ एकमात्र मार्ग है। तो इसलिए अगर आपको सच्चाई जानना है ना, प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़ना बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह में हमें आनंद जीवन है, ये प्रभु का अनुग्रह है। एक बात मैं आपको चेतावनी दे देता हूं, एक सख्त चेतावनी। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 36 वचन, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 36, यूहन्ना 3:36। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, जो पुत्र को नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, जीवन को नहीं देखेगा फिर, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। बाप रे, टक 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 टक। क्या होगा? प्रियो, अभी तक आपने प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु की बात तो माना है कि नहीं? कई लोग बोलते हैं हम भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, परंतु बात नहीं मानता। प्रभु को दिल नहीं दिया, पाप क्षमा नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, नए जन्म का अनुभव नहीं, प्रभु की आत्मा नहीं पाया, पवित्र जीवन नहीं बिताता, लेकिन बोलता है हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है। देखा, हाँ, क्या अनोखी बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हो एक व्यक्ति को पाप क्षमा का अनुभव चाहिए, उद्धार का अनुभव चाहिए, नया जन्म का अनुभव चाहिए, प्रभु की आत्मा पाया हुआ होना चाहिए। और आपने नहीं पाया, आप ये बोल करके अपने आप को धोखा दे रहे। जीवन नहीं बदला ना, जीवन नहीं बदला, क्योंकि प्रभु को नहीं पाया। आज इसलिए मैंने सुबह भी पढ़ाया हुआ एक शब्द पढ़ाने के लिए प्रभु की आत्मा चेतावनी दे रहा है। 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 8-9 वचन, बहुत ध्यान से सुनना है। 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 8-9 वचन। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, देखा, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, हो यीशु मसीह के सुसमाचार को जो नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। अबे, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से, वो प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। बाप रे, अनंत विनाश का दंड पाएगा। अनंत विनाश का दंड बोलेगा तो अनंत काल का नरक की आग, वो दूसरा मृत्यु, एक भयंकर अवस्था में वो जा पहुंचेगा, अनंत विनाश का दंड पाएगा। आपको सुसमाचार मिला, गुड न्यूज मिला। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला पाप क्षमा के बारे में आपने सुना। आप पापी होने के बावजूद भी, उद्धार नहीं पाया इसके बावजूद भी आपने इस पर विश्वास नहीं किया, उसको अंगीकार नहीं किया। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि उसके ऊपर दंड की आज्ञा है। दंड की आज्ञा का मतलब नरक का सजा, नरक का सजा है। क्योंकि रोमियो 8 अध्याय का 1 वचन में क्या लिखा? रोमियो 8 अध्याय का 1 वचन में जो मसीह यीशु में उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा का मतलब नरक की आग, नरक का सजा नहीं। हाँ, तो अभी हमें जानना है मैं प्रभु यीशु मसीह में क्या। ये सुसमाचार सुनने के बारे में
मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपको मिला हुआ इस उद्धार की बुलाहट को आप कभी भी अनसुनी नहीं करना, इसको तुच्छ नहीं मानना, इसको स्वीकारो प्रियो। ये अनंत जीवन आपको देगा, आपका दिशा बदल जाएगा। नरक काल के नरक की आग से बचकर अब स्वर्ग में पहुंचेगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपकी पापों के लिए मर गया, ये बात पर, ये सच्चाई पर सिर्फ विश्वास कर। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अनमोल बात है। अगर हम ये काम भी नहीं कर पाया तो आज देखिए कितने लोग प्रभु पर विश्वास करके उनका जीवन बदल गया, उन्होंने अनंत जीवन पाया, वो गवाही देता है। परंतु अगर आप इस सुसमाचार को आपने नकारा, इस उद्धार को आपने तुच्छ जाना, प्रियो, फिर बचने के लिए मौका नहीं, फिर बचने के लिए मौका नहीं है। फिर सिर्फ वो प्रभु का क्रोध का पात्र बनेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन आज कैसा है, आपका जिंदगी कैसा है ना। आज जो प्रभु को नहीं जानता, प्रभु को नहीं मानता, उनके जीवन कैसे मालूम है? ये सब चित्र यहां पर बना कर रखा है ना। 50 भजन संहिता उसका 16 से पढ़िएगा, 50 भजन संहिता उसका 16 से 21 तक पढ़िएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है। किससे कहता है? दुष्ट। कौन है दुष्ट? जो प्रभु को दिल नहीं देता, प्रभु का सुसमाचार को नहीं मानता, उनको टोटल दिया हुआ एक नाम है दुष्ट। प्रभु का सुसमाचार को अंगीकार नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह को दिल नहीं देता, बाइबल कहता है वो दुष्ट है, दुष्ट। अभी उनके बारे में 9 बात इस 21 तक का वचन में लिखा है। मैं विस्तार से बोलने के लिए अभी समय दे करके डरता हूँ, समय कम है, तो भी आप थोड़ा पढ़िएगा, आप ध्यान से सुनना। 50 वचन संहिता उसका 16 से 21 वचन तक 9 बात लिखा है, पढ़िएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरे विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? पहली बात, दुष्ट लोग प्रभु के वचन लेकर के तमाशा नहीं करना, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ये प्रभु की पवित्र लोग ही व्यवहार करने के लिए दिया हुआ वचन है। दुष्ट भी लेगा तो ये नाम लेकर के कार्य करने के लिए चाहने वाले बहुत लोग हैं। आपको याद होगा जब प्रेरितों का काम में एक स्केवा बोल करके एक याजक का बच्चा लोगों ने एक तमाशा खेला, आपको याद है? उसका 16 अध्याय में का 13 वजह से पढ़ना। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, देखा वो लोग क्या करते थे? झाड़ा झाड़ा फूकी करते थे, मतलब जादू टोना करते थे। यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है। देखा, पौलुस इस यीशु का प्रचार करता है। मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्किवा नाम एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे। देखा, एक स्केवा नाम का एक यहूदी याजक का 7 पुत्रों ने किया हुआ काम है। उन्होंने प्रभु को नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, परंतु यीशु का नाम लिया। पौलुस प्रचार करने वाला यीशु, उनके लिए प्रभु भी नहीं हो, तो यीशु का नाम लिया, तो क्या हुआ? जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपट कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। देखा देखो, प्रभु की नाम यहाँ पर कौन लोग लिया? दुष्ट लोग लिया। यहाँ पर वचन क्या बोलता है 16 वचन में? परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तू मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता। देखा, पहली बात, ये लोग क्या करता? प्रभु के वचन को नहीं मानता, प्रभु की जो शिक्षा को वो लोग क्या करता? बैर रखता। नंबर 1 पाप
प्रभु की शिक्षा से बैर रखता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। देखो दूसरा पाप, प्रभु के वचन को तुच्छ जानता। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। उसकी संगति, चोर मिल गया, शराबी मिल गया, तंबाकू खाने वाला मिल गया, सिनेमा देखने के लिए जाता है वो मिल गया, उनके साथ हो लिया। तीसरा गलती और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। देखा, परस्त्रीगामियों के साथ चलता, वो चारवा गलती। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए छोड़ दिया, पांचवा गलती। और तेरी जीभ छल की बातें करती। जीभ छल की बात, छठवा गलती। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता। देखा, अपनी भाई की चुगली करता, सातवा गलती। और अपने सगे भाई की चुगली खाता। सगे भाई की चुगली खाता, आठवां गलती। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। देखा, नौवा गलती। परमेश्वर भी मेरे जैसा है। परमेश्वर मेरे जैसा है क्या? नहीं है ना प्रियो, हम जो सृष्टि है वो सृष्टि करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 9 गुना किया उन्होंने, इसलिए प्रभु उसका भाई समझ में क्या बोलता है? अच्छा, उसका आगे भी पढ़ना, उसका 21 आगे। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हाँ प्रियो, जिंदगी में जो भी कर रहा है ना, ये सारे बात एक दिन न्यायासन के सामने जब आएगा, अलग अलग करके प्रभु दिखाएगा। एक भी बात छूट नहीं जाएगा। आप भूल गया होगा, पर उधरी प्रभु वो भी दिखा करके याद दिलाएगा। आपने क्या सोचा, क्या किया, क्या देखा, क्या किया, सब बात ले उठ। ओ, आप थोड़ा सोचो, एक दिन का बात थोड़ा वीडियो वापस दिखाएगा तो आप तो शर्म से मुंडी नीचे करेगा। तो फिर जिंदगी का एक दिन का बात में मुंडी नीचे हो जाएगा तो पूरे जिंदगी का क्या होगा? कितना भयंकर अवस्था रहेगा। कौन सामना प्रभु के सामने खड़ा रहेगा? प्रियो, मैं आपको बोलूं, जो न्यायासन के सामने आने के टाइम पर प्रभु एक सवाल पूछता है ना, कहाँ रहे? एजेकियल 22 का 14 वचन में, एजेकियल 22 अध्याय का 14 वचन में, जिन दिनों में मैं तेरा न्याय करूंगा, क्या उसमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? हाँ, मैं तेरा न्याय करने का दिन तुम मेरे सामने सीधा खड़ा रह सकता है क्या? प्रभु का वचन है ना प्रियो, ये कोई तमाशा नहीं। दुनिया की अदालतों में जाने के टाइम पर बड़े बड़े अधिकारी भी चक्कर काट के गिर जाता है, छोटी सी बात है। ऐसा है तो हमारी जिंदगी का सारा भेद जानने वाला परमेश्वर की न्यायासन के सामने प्रियो, वहां पर कुछ भी छुपा नहीं रहता, सारे बात खुल जाएगा, है ना? आप देखो, सारे बात, सारे कार्य सब खुल जाएगा, हैं? बताओ, हमारे शब्द भी प्रभु के सामने पड़ा है। अभी ये गूगल बात करता ना, गूगल, मेरे को इतना मालूम नहीं था। कल परसों बच्चे को बोला, अभी स्नेहा ने बोला गूगल बाप बाप, इतना बोलते ही मेरा रिंग बजने लगा। उसने कुछ नहीं किया। देखो, किसी का नाम लिया तुरंत उसने रिंग बजने लगा, बोले वो फोन कर रहा है। देखो, अब देखो अभी क्या क्या माया है। देखो, अभी से आपको समझ में आया ना? अभी तो हमें प्रभु का वचन को समझने के लिए बहुत आसानी हो गया, क्योंकि वचन में लिखा हुआ हर एक बात सच है। ये सारी बात अभी हम जो प्रचार करता है, ये यूट्यूब में क्या, ये तो ये मौसम में है, ये सारे बात आएगा भी ऐसा का ऐसा। इधर बैठ करके जो भी लोग कैसे सुना, किस उद्देश्य से सुना, सुनने के टाइम पर क्या सोच रहा था, ये सब आएगा उधर पूरा डिटेल से। बाप रे, कितने लोग शर्म से मुंडी ऊपर नहीं करेगा। आप बताओ, प्रभु का न्यायासन का बात बहुत गंभीर है। इसलिए अगम्य ज्योति में रहने वाला प्रभु का दृष्टि में कोई बात छिपा नहीं रहता है। हमारा उड़ना बैठना चलना फिरना सोचना सब बात जानने वाला प्रभु उस दिन न्याय करेगा, धर्म से न्याय करेगा। कभी भी आपके ऊपर आपने नहीं किया हुआ कोई इंजाम नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात है, हमें जानना है हम कहां की तैयारी कर रहे हैं, कहां की तैयारी कर रहे हैं। तो हम ये हमारे देखते हैं कि ऐसे पापियों के ऊपर प्रभु याद दिला रहा है। अब रोमियो का पते बहुत बात अब याद करने के लिए है। उसका 12 अध्याय 18 वचन,
रोमियो पहला अध्याय का 18 परमेश्वर का क्रोध हाँ। तो उन लोगों की सब अभक्ति उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर हाँ। स्वर से प्रकट होता है। तो देखो सभी पापियों के ऊपर परमेश्वर की क्रोध प्रकट होगा। उसका उसी मतलब रोमियो उसका वही अध्याय का 29 से 32। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म हाँ। और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। देखो देखो ये सारे पाप से ये लोगों का दिल भर गया। और आगे और दाह हाँ। और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए हाँ। और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। देखा आजकल का लोग इस प्रकार का बुराई में जीने वालों को साथ देता है, सच्चाई पर चलने वालों को साथ नहीं देता। देखो अभी ये सारे बात विवरण से मतलब विस्तार से बोलने के लिए टाइम नहीं, आप लोग ये जरूर पढ़कर देखना। अभी उसका दूसरा अध्याय का वही रोमियो 2 का 2 पढ़ना। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर हाँ। परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। देखा ये अभी जो बोला हुआ काम करने वालों पर प्रभु का ठीक ठीक न्याय होने जा रहा है। उसका 5 वचन। पर तू अपनी कठोरता हाँ। और हठीले मन के कारण देखा वचन सुनने के टाइम पर भी अपने मन को कठोर करेगा, हठीला पर करेगा। बहुत ध्यान से सुनो प्रियो, आप किसका वचन सुन रहे हैं। एक अधिकारी का वचन को टालेगा तो जेल में जाकर पड़ा रहेगा। फिर ऐसा है तो परमेश्वर का वचन की बात आप तुच्छ करते हो, तमाशा मानते हो। हाँ पढ़ो और एक बार। पर तो अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण हाँ उसके क्रोध के दिन के लिए हाँ। जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा हाँ। अपने लिए क्रोध कमा रहा है। हाँ ये पाप करते हुए क्या कर रहे हो आप। परमेश्वर की क्रोध कमा रहा है, आप कमाई कर रहे हैं। क्या है, आप बड़ा क्रोध का पात्र बन रहे हैं, बड़ा क्रोध का पात्र बन रहे हैं। आप देखो ये सेंट्रल जेल में जाएगा ना, सेंट्रल जेल में भी बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए अलग अलग मतलब रूम है। उनको ठीक से अब वो लेट भी नहीं सकता है? बहुत भयंकर है। अभी नरक में भी भिन्न भिन्न प्रकार का अवस्था है। इसलिए पाप में परमेश्वर का भयंकर क्रोध को बटोर कर रख रहा है। क्या बताओ, उसका 8 वचन भी पढ़ना। पर जो विवादी है हाँ। और सत्य को नहीं मानते हाँ। वरन अधर्म को मानते हैं। देखो आज भी लोग सच्चाई को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं, हमेशा बुराई को मानेगा। जाने दो, देखा जाएगा, कौन देखा। क्या हिम्मत है। लेकिन देखो आखिर में क्या होने वाला। देखो उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। प्रभु का वचन पर संदेह मत करें, मैं आपको नहीं डरा रहा हूं प्रभु। मैं ये चाहता है आप ये सुनकर के अभी भी मन भर ले, अभी भी पछताव कर ले, क्योंकि मैं जो आपको पढ़कर सुना रहा है मैं प्रभु के वचन से आपको बता रहा हूं। आप लोग कोई भी प्रभु का क्रोध का पात्र ना बने। अभी आगे आप देखो ऐसा जाएगा तो पड़ोसियों 3 का 6 वचन पढ़ना। इस प्रकार परमेश्वर के खिलाफ में काम करते जाएगा तो उनका क्या होगा। इन्हीं के कारण हाँ। परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। प्रियो आज्ञा न मान करके इस प्रकार जीवन बिताएगा तो परमेश्वर का क्रोध पड़ेगा। एफिसियों 5 अध्याय का 6 वचन। एफिसियों 5 अध्याय का 6 वचन। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। देखा प्रियो, परमेश्वर की बात को ना मानने वालों के ऊपर परमेश्वर के क्रोध भड़केगा। अब देखो परमेश्वर का क्रोध के सामने कौन खड़ा हो सकता। परमेश्वर क्रोधित होगा तो क्या होगा है। इसलिए सत्य चेतावनी के वचन, प्रभु दयालु है, प्रेमी है, परंतु प्रभु धर्म से न्याय करने वाला है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय
उसका 30 और 31 वचन पढ़ना। इब्रानियों 10 अध्याय का 30 और 31। क्योंकि हम उसे जानते हैं हाँ। जिसने कहा हाँ। पलटा लेना मेरा काम है, हाँ। मैं ही बदला लूंगा। हाँ। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। हाँ। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। भयानक बात है, भयानक बात है प्रियो। इसको हल्का मत जानो। उसका 12 का इब्रानियों 12 का 29 भी पड़ेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर कौन है? भस्म करने वाला आग है। इसका मतलब क्या है कि कितना डेंजर अवस्था रहेगा। प्रभु का क्रोध का पात्र बनना बोलेगा तो कितना भयानक बात रहेगा प्रियो। जब मरने के बाद न्यायासन के सामने खड़ा होगा, वहां पर किसी के साथ प्रभु बचावेद नहीं करेगा। गलती किया उसका सजा मिलेगा, है ना। पहला पत्रोस 1 अध्याय 17 वचन। इस जीवन की यात्रा कोई मजाक के रूप में नहीं करना प्रियो, सीरियसली करना, सीरियस। पहला पत्रोस 1 अध्याय का 17 वचन। और जबकि तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार, बिना पक्षपात का हरेक काम के अनुसार न्याय करता है, न्याय करता है। तो अपने परदेशी होने का समय हाँ। भय से बिताओ। भय से बिताओ। परदेश होने की समय में भय से बिताओ। प्रभु का भय मानकर जीना प्रियो। बहुत बातें हैं, समय को देख के मैं जल्दी जल्दी सिर्फ वचन को पढ़ाऊंगा। आप जल्दी जल्दी पढ़ने में थोड़ा मदद करना। मानो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 11 से 15 तक पढ़ना चाहिए, और दूसरा आप 15 वचन पढ़िएगा, बाकी आप घर में जाके पढ़ना। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, हाँ। वह आग की झील में डाला गया। प्रियो, आज ये परखना आपका नाम जीवन का किताब में है क्या। बोलने का अर्थ, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु को नहीं अपनाया, उनका नाम जीवन का किताब में नहीं, क्योंकि जीवन प्रभु यीशु मसीह है। दोनों ने यीशु मसीह को अपनाया, उनका नाम जीवन का किताब में है। अगर आपका नाम जीवन का किताब में नहीं है तो आग में जाएगा, नरक में जाएगा। उसका 21 अध्याय का 8 वचन। परंतु डरपोकों हाँ। और अविश्वासियों हाँ। और घिनौनों हाँ। और हत्यारों और व्यभिचारियों हाँ। और टोन्हों हाँ। और मूर्ति पूजकों हाँ। और सब झूठों का भाग हाँ। उस झील में मिलेगा, हाँ। जो आग और गंधक से जलती रहती है। हाँ। यह दूसरी मृत्यु है। ठीक है, यहाँ पर बोला हुआ एक भी पाप का स्वभाव आपका जीवन में है तो सीधा नरक की आग में मिलेगा। आप उधार पाया बोल करके धोखा मत खाना। भी अभी मैं दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, घर में जाकर के ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर बोला हुआ पाप में, उस लिस्ट में बढ़ा हुआ एक भी पाप जीवन में है तो वो नरक की आग में मिलेगा। प्रभु भाईबंदी नहीं करेगा। आपने पढ़कर सुना, बहुत बातें हैं, मैं और भी पढ़ाना चाहूंगा, लेकिन समय को देख के थोड़ा कम ही कर देता हूँ। इसका एक दृष्टांत मैं आपको बताता हूँ, है ना। यूदा का पत्री उसका 7 वचन। बहुत बातें बोलने की इच्छा है लेकिन समय कम है। हाँ, यूदा 7 वचन पढ़ना। जिस रीति से सदम और अमोरा और उनके आसपास के नगर हाँ। जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे हाँ। और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, हाँ। आपके अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। दृष्टांत ठहरा, परमेश्वर का न्याय सोदोम गोमोरे के ऊपर आया। आप तो समझ में आ रहा है? परमेश्वर न्याय करेगा, प्रभु पापियों पर न्याय करेगा। सोदोम गोमोरा कैसा देश था आपको मालूम है? आप पढ़कर जानना चाहिए। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। सोदोम गोमोरा एक समय में एदेन वाटिका जैसा इतना सुंदर देश था। जल्दी पढ़िए। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नष्ट न किया था। जब तक सोदोम गोमोरा को प्रभु नष्ट नहीं किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका, यहोवा की वाटिका एदेन बगीचा का जैसा था। देखा प्रिय, उसका अवस्था क्या हो गया? परमेश्वर की आग उतरा है, वो जमीन, वो पूरा इलाका क्या हो गया? डेड सी, मृदन समुद्र बना। आपको मालूम है वो कितना भयंकर है? दृष्टांत के रूप में लिखा है, परमेश्वर दुष्टों पर न्याय करेगा। हमारे लिए एक सत्य चेतावनी। आज भी वो इलाका उधर एक घास तक उसके किनारे में नहीं होता, साहब है, प्रभु का ताड़ना है। अब 1-2 वचन पढ़िए जल्दी। उसका उत्पत्ति 14 अध्याय का 3 वचन। उत्पत्ति 14 का 3। इन पांचों के सिद्दीम नामक तराई में, सिद्दीम उस जगह का नाम है। सिद्दीम, अभी सिद्दीम अनुवाद का किताब उसका
29 अध्याय का 21 से 23 पढ़िए जल्दी, उसका बारे में आपको समझ में आएगा। अनुवाद व्यवस्था में 29 का 21 से 23। और व्यवस्था की इस पुस्तक में हाँ। जिस वाचा की चर्चा है हाँ। उसके सब शापों के अनुसार हाँ। यहोवा उसको इज़राइल के सब गोत्रों में से हानि के लिए अलग करेगा। हाँ। और आने वाली पीढ़ियों में हाँ। तुम्हारे वंश के लोग हाँ। जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे हाँ। और परदेशी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे, वे उस देश की विपत्तियां और उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमि गंधक और लोन से भर गई है और यहाँ तक जल गई है कि इसमें न कुछ बोया जाता और न कुछ जम सकता और न घास उगती है, वरन सदोम और अमोरा अदमा और सबोयुम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपनी कोप और जलजलाहट में उलट दिया था। परमेश्वर ने अपने जलजलाहट में उलट दिया, सजा दिया। सौदोम गोमोरा के बारे में कह रहा है, आपको समझ में आया? बहुत भयंकर बात है। ये एक दृष्टांत के लिए भी, न्याय का एक भयंकर दृष्टांत। इसलिए जो प्रभु के वचन नहीं मानेगा, जो प्रभु के सुसमाचार को नहीं मानेगा, प्रभु को अपने दिल नहीं देगा, वो कहाँ जाएगा? भजन संहिता 9 का 17। जल्दी 1-2 वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। प्रियोम, दुष्ट कहाँ जाएगा? अधोलोक में जाएगा, जहां पर आग और गंदगी जलता है, जहां पर वो धनवान अभी तक रो रहा है, वहां पर जाएगा। कौन? दुष्ट, जो प्रभु को नहीं मानता है ना। इसलिए प्रियो, अभी भी मौका है, अभी भी चांस है। यहां पर बैठा हुआ कितने लोग ये गवाही दे सकता है, प्रभु ने मुझे उस अधोलोक के तट में पड़ने से बचा लिया, बचा लिया। प्रभु का छुटकारा देने के लिए बुलाहट है प्रियो। 1-2 वचन बोल करके जल्दी कदम रहेगा। 86 का 13। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है हाँ। और तूने मुझको अधोलोक की तरह में से जाने से बचा लिया। अधोलोक की उस तट में जाने से बचा लिया। बोलेगा तो मेरा उद्धार हो गया। कितना अनोखी बात है। आप परखो मेरे जीवन में, आज मैं अगर मर गया तो कहां जाएगा? परमेश्वर का न्यायासन के सामने, उधर से मैं कहीं आनंद राग में तो नहीं जाएगा। विश्वासियों का न्यायासन, पापियों का न्यायासन, दोनों 2 बातें, अलग बातें, अलग समय में है। लेकिन एक बात जानो, अगर अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ है तो आप उस प्रेस आसन के सामने खड़ा रहेगा। आपका नाम जीवन का किताब में नहीं है, उस आनंद राग में चला जाएगा। इसलिए अभी मैं बच गया, ये गवाही पा करके जियो। मैं वही भजन संहिता उसका 30 अध्याय का 3रा वचन। ओ प्रभु यीशु, भजन संहिता 30 का 3। हे हुआ, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, निकाला है, मेरे प्राण को निकाला है। ये बात का गवाही देना प्रिय। एक और वचन पढ़ना, नीति वचन उसका 15 अध्याय का 24 वचन। छुटकारा पाए वाले लोगों के लिए खुशी की बात है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग हाँ। ऊपर ही की ओर जाता है। इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। बच जाता है। प्रियो, बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान जो प्रभु का वचन सुनकर ऐसा करता है। इसलिए प्रियो, आप बुद्धिमानों में बनो। अब एक बुद्धिमान बनो, उन मूर्खों के साथ, दुष्टों के साथ ना पड़े, नहीं तो उस अधोलोक में वो उतर जाएगा। फिर बचने के लिए मौका नहीं, फिर मनगरावट के लिए मौका नहीं, फिर उधार पाने के लिए अवसर नहीं। अभी ये अवसर है। आइए अपनी आंखें बंद करें, एक क्षण अपने जीवन को परखें। आज यदि मैं मर गया तो मैं कहाँ जाएगा? मेरा जीवन आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं कहाँ मिलेगा? मेरा उद्धार हुआ है क्या? मेरा नाम जीवन का किताब में लिखा है क्या? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है। इसलिए प्रभु ने ये वचन आज के दिन में आपको सुनने के लिए प्रभु ने दिया है। प्रभु आपका उद्धार करना चाहता है। प्रभु आपके लिए सूली पर मारा। प्रियो, आप कितना भी कठोर पापी भी क्यों ना हो, आज भी प्रभु यीशु में पापी हो, मुझे पापी के लिए आपकी दुनिया में आया। आपके अलावा कोई उद्धार करता नहीं, मुक्तिदाता नहीं और प्रभु नहीं। मैं ये विश्वास करता हूँ, प्रभु आप मेरे जीवन में आओ, मेरी पापों को क्षमा कर। सच्चा दिल से आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके पुकारेगा तो आज के दिन आपका नाम जीवन का किताब में लिखा जाएगा। आपको आनंद जीवन मिलेगा।
अनंत आग से बच जाएगा, आप प्रभु के साथ हमेशा के लिए मिलेगा। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो मारा जाने के टाइम पर 2 चोर था, एक ने विश्वास किया तो राजा होकर आएगा, मुझको भी याद करना करके विनती किया। उसको प्रभु ने बोला, आज तुम राजा होकर आने के टाइम पर नहीं, आज तुम मेरे साथ परदेश में होगा। और तो दूसरा को चांस था, उन्होंने नहीं स्वीकारा, उन्होंने दिल को कठोर किया। प्रियो, उस आग में अधोलोक के तट में वो उतर गया। कितना दुख की बड़ा बात है। आज आपके पास एक संदेश आया, आप क्या चुनना चाहोगे? आप वास्तव में प्रभु को अपने दिल देगा क्या? सचमुच में आप दिल देगा, आप बहुत धन्य मिलेगा, आप आशीष पाएगा, आप प्रभु के संग मिलेगा। इसलिए अपने आप को परखो प्रियो, जांचो कहीं नष्ट ना होना, एक बार मरना और न्याय का होना सारा मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। परमेश्वर का ये नियुक्ति से कोई नहीं भेज सकता, इसलिए ये नियुक्ति है सबके लिए है। इसलिए आप मरने से पहले ये सच्चा चुनौती करके उधर पा लिया तो आप धन्य है, मरने के बाद हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। भाई अपने आंखें बंद करें, अपने आंखों को समर्पण करें, हम सभी लोग प्रार्थना में रहेंगे।